स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरे अकाउंट टाइप है रियल अकाउंट और तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी से रिलेटेड होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रियल अकाउंट्स के बारे में, जिन्हें हम वास्तविक खाते भी कहते हैं। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो कोई भी वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। हम अकाउंटिंग की शब्दों में कहें तो कि ऐसे अकाउंट जो किसी वस्तु से रिलेटेड होते हैं या फिर किसी कर्जे से रिलेटेड होते हैं, उन अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स को हम नाम मात्र के खाते भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट आय और खर्चों से रिलेटेड होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये लाभ और हानि से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। लाभ और हानि से रिलेटेड अकाउंट्स को ही हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में कि कौन से अकाउंट ग्रुप्स में कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर। पर्सनल अकाउंट में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट व्यापार के मालिक का अकाउंट होता है और इस अकाउंट में व्यापार का मालिक जो भी पूंजी निवेश करता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद बात करते हैं हम ड्राइंग अकाउंट की। ड्राइंग अकाउंट भी व्यापार के मालिक का अकाउंट होता है, बट ड्राइंग अकाउंट में व्यापार के मालिक के खर्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो खर्चे उसने अपने खुद के यूज के लिए किए हैं या फिर फैमिली के लिए। इसके नीचे हमें देखने को मिलता है राम का अकाउंट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए राम का नाम लिया है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के नाम का अकाउंट है अगर, तो वह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी है, वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई भी ट्रेडर्स कंपनी हो, यह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब चाहे वो बैंक अकाउंट करंट बैंक अकाउंट हो या फिर सेविंग बैंक अकाउंट हो, यहाँ पे हमने पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो भी अकाउंट्स आते हैं उन्हें हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं रियल अकाउंट्स की। तो रियल अकाउंट्स में आता है कैश अकाउंट। इसी के नीचे देखने को मिलता है आपको फर्नीचर अकाउंट, ये फर्नीचर से रिलेटेड होता है। इसी के नीचे है मशीनरी अकाउंट, जो मशीन से रिलेटेड होता है। अगर आपने व्यापार के लिए कोई भी मशीनरी परचेज की है तो इसके लिए आपको मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इसी के नीचे है बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग अकाउंट भी आता है रियल अकाउंट में। साथ ही आपको देखने को मिलता है लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को आप लैंड अकाउंट में रख सकते हैं। इसी के नीचे देखने को मिलता है आपको व्हीकल अकाउंट। अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हीकल अकाउंट में देनी होती है। तो व्हीकल अकाउंट भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की। जैसा कि हमें पता है नॉमिनल अकाउंट आय और खर्चों से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटरेस्ट अकाउंट, और इसी के नीचे देखने को मिलता है डिस्काउंट अकाउंट। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिला हो या फिर आपने डिस्काउंट दिया हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्काउंट अकाउंट में फीड करनी पड़ेगी, और डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का एक टाइप है। इसी के नीचे देखने को मिलता है कमीशन पे एंड रिसीव। तो अगर आप किसी भी प्रकार का कमीशन पे करें या फिर उसे रिसीव करें तो इस प्रकार के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसी के नीचे देखने को मिलता है आपको वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट मजदूरी का अकाउंट होता है। अगर आपके यहाँ कोई भी मजदूर काम करते हैं तो उनकी सैलरी वगैरह पे करने के लिए आप वेजेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वेजेस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसी के नीचे परचेस और सेल अकाउंट आता है। तो परचेस और सेल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के ग्रुप्स में आते हैं। इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का यूज आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं, और सैलरी अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के ग्रुप में आता है। इसी के नीचे आपको इंश्योरेंस अकाउंट देखने को मिलता है। सो इंश्योरेंस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।